अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज जुम्मा का दिन है। बहुत ही खूबसूरत मौसम, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। आसमान पे अगर हम नज़र डालें तो बादलों और नीले आसमान की जो आमेज़श है, बड़ा खूबसूरत मंजर पेश कर रही है। जुमे वाले दिन के साथ जो दरूद शरीफ का ताल्लुक़ है बड़ा गहरा। अक्सर हमने सुना है ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए उस दिन, कार सवाब भी है अपने लिए। तो आज हमने आगाज़ फिर दरूद शरीफ से किया। बाकी एक बात जो बड़ी दिल पे इंसान के बोझल बनती है वो है पाकिस्तान के हालात। आज ये खुतबा भी आपने सुना। दोबारा दुआ के लिए हजूर अक़दस ने दुआ ऐलान भी किया, दरख्वास्त की कि लोग दुआएं करें। हालात बहुत ही ख़तरनाक हालात की तरफ जा रहे हैं। तो कल एक वाक़या हुआ कराची में हॉस्पिटल में कि जो कानून है उसकी अब कोई कदर नहीं है पाकिस्तान में। आम लोग जो हैं वो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मजहब का पत्ता खेल के। किसी भी शरीफ इंसान को वहाँ पे किसी भी तरह की तकलीफ पहुँचाई जा सकती है। हॉस्पिटल के अंदर एक नर्स, या वो कोई जो नर्स थी या वो काम करने वाली थी, क्रिश्चियन औरत, उसको जो नर्सें हैं उन्होंने कहा कि हम पीछे क्यों रह जाएं। मौलवियों ने अपना डाल लिया हिस्सा, पुलिस ने अपना हिस्सा डाल लिया, बाकी जितने शोबा है ज़िंदगी हैं उन लोगों ने अपना अपना हिस्सा डाल लिया। ये जो मज़हब के नाम पे दूसरों पे जुल्म करने में, मज़हब को तमाशा बनाने में, तो हमारा शोबा, हमारा काम तो था नॉर्मली इंसानियत की खिदमत करना। जो लोग बीमार होकर हॉस्पिटल में आते हैं उनकी मरहम पट्टी करनी, तो हम पीछे क्यों रह जाएं। उन्होंने क्या किया कि उस औरत को पकड़ के और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उसने तौहीन रसालत की है। और फिर उसके बाद ये है कि बगैर कोई तहकीक, बगैर किसी कोई शरीफ, एक भी उनमें शरीफुल नफ्स औरत या वो कोई शख्स नज़र नहीं आया जो ये कह रहा हो कि भाई आप पहले तहकीक तो करें। वो औरत चीख चीख के कह रही है कि भाई मैंने नहीं किया, मेरे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। एक पीछे हटती है, दूसरी आगे आती है, थप्पड़ मारती है उसके मुंह के ऊपर, फिर वो पीछे होती है, दूसरी आ जाती है, वो कह रही है बार बार आगे से चीख के भी मैंने नहीं किया। लेकिन वो जो नर्सें हैं जिनका काम ये है कि इंसानियत की मदद करना और बीमारों को शिफा के में उनके इलाज में हिस्सा डालना, वो क्या कर रही हैं, वो उस औरत को थप्पड़ों पे थप्पड़ मार रही हैं और बड़े बढ़ चढ़ के ऐलान कर रही हैं कि हमें निकाल दें, जो जॉब से अगर निकालना है। ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? अगर यही मिजाज बनता चला गया और बनता जा रहा है तो जो आइंदा आने वाले चंद साल हैं उसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी शख्स जो है वहाँ महफूज हो। उसकी वजह यह है कि इतना ज़्यादा तफरका, इतना ज़्यादा आपस के अंदर अनाद जो इन मौलवियों ने भर दिया हुआ है। अब उसको जब लोग अपने हाथों में ले के एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा के तौहीन रसालत का कोई करेगा, कोई तौहीन औलिया का करेगा, कोई तौहीन अंबिया, बाकी जैसे अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं या बाकी हैं, इस तरह वो अपने अपने मज़ाहिब के मुताबिक वो तौहीन का इल्ज़ाम लगाएंगे और दूसरों को जिनका वो चार बंदे उनके साथ खड़े हो गए और जिसके साथ कोई नहीं है उसको उधर रगड़ा देंगे। ये डॉक्टर्स क्या, पीछे चंद दिन पहले हमने देखा जी वकील, उन्होंने अपना दावा बोला एक हॉस्पिटल पे, उन्होंने ठीक ठाक आके हॉस्पिटल की तोड़ फाड़ की और फिर डॉक्टरों को मार, फिर डॉक्टरों ने उनके साथ किया। अब ये नर्सों का पीछे रह गया था काम, इन्होंने भी अपना हिस्सा डाल लिया मज़हब को बुनियाद बना के जी। अब वो कह रही है जी मैंने बिल्कुल कोई ऐसी गलत बात नहीं की, मेरे पे झूठा इल्ज़ाम है। होता क्या है कि किसी का कोई ज़ाती मामला, कोई ज़ाती लागतबाजी होती है या कोई ऐसा काम वहाँ पे जो कहा जाता है कि करो, वो आगे से इनकार कर दे, इससे आसान तो फिर तरीका ही कोई नहीं इसको रगड़ा देने का।
4 بندے 4 عورتیں. اب یہ دیکھیں نسلوں کا عمل. حیرانگی سب سے زیادہ اس لیے ہوئی کہ یہ شعبہ ابھی تک بچا ہوا تھا پاکستان میں, کبھی سنا نہیں تھا کہ انہوں نے بھی یہ حرکت کی ہے. اب اس کے اندر دیکھیں وہ کیسی کیسی پلی ہوئی, انہوں نے لا کے تو وہ اس کو مارا. اب اس کے اوپر کیس ہو گیا جی, تو انہیں رسالت کا اب پولیس سے میرا خیال کسٹڈی میں ہے. اب وہ وزیر اعظم پاکستان کے لیے ایک نیا امتحان بن گیا ہے. پہلے وہ آسیہ تھی, اب اس کو بنائیں گے. اور کوئی تحقیق, کوئی کچھ نہیں. ہونا یہ چاہیے کہ جس بندے نے سب سے پہلے یہ الزام لگایا ہے, جس بندے نے یہ کہا ہے کہ یہ اس نے کیا ہے اس طرح تک, اس کی پوری تفتیش ہو. اور اگر وہ جھوٹی یا جھوٹا بیان دیا ہے کسی نے, تو اس کو پھر ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ وہ لوگوں کے سامنے ایک نمونہ بن جائے. اب یہ جتنے کیس ہوئے ہیں پیچھے, ان کے پیچھے مولوی کیا اور وکیل کیا, وہ مختلف شعبوں کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اپنا شروع کر دیتے ہیں واویلا کرنا. جی یہ جی ہم کیا کہتے ہیں, شان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یا مذہب کے لیے, یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے ہماری جانیں قربان. سب کچھ کر, کون سا مسلمان ہے جو یہ نہیں چاہتا؟ لیکن یہ ہے کہ جھوٹے الزام لگا کے, جھوٹے کسی کے اوپر وہ کر کے, وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ اسلام یا مذہب کی خدمت نہیں ہے, بلکہ وہ تضحیق ہے, اسلام کی تضحیق ہے. نہ اسلام کی تضحیق ہے, بلکہ ناموس رسالت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی یہ تضحیق ہے کہ ایک جھوٹا الزام لگا کے کسی کے اوپر, جو بندہ اس چیز سے انکاری ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جیسے بعض مقامات پہ لوگ کٹھے کام کرتے ہیں اور کسی بات پہ ان کا آپس میں اختلاف پیدا ہوا اور وہ کوئی باتوں میں کوئی ایسی بات ایک دوسرے کے خلاف, اس کو بندہ رنگ دے لے اس طرح کہ یہ اس طرح کوئی کر رہا ہے, یہ اس طرح کوئی ہو رہا ہے, یہ مذہب کا یا اسلام کیا کہتے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے. یہ البتہ لوگ اس کو بنا کے, لیکن اس کو استعمال کرنا اور پھر موب کی شکل میں حملے کرنے, کم از کم اپنے شعبے کو تو دیکھنا چاہیے. آپ کا شعبہ ہے کیا آپ کام کرنے کے لیے گورنمنٹ نے آپ کو تنخواہیں دی ہیں, آپ جابیں کر رہے ہیں, اور لگا کے الزام صرف میڈیا میں آنے کے لیے, اپنی شکلیں دکھانے کے لیے, وہ والا جو ہے یہ کام آپ نے پکڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہی ہے کہ وہ اس قوم کو ہدایت دے. اگر یہ قوم ایسی چلتی رہی آگے تو یہ خانہ جنگی, مذہب کے نام پہ جنونیت یا خانہ جنگی کا امکان بہت زیادہ ہے. تو وہ ہمارا ملک ہے نا پاکستان, تکلیف تو ہمیں ہوتی ہے, بے شک ہم یہ ہے کہ سیف کنٹری میں ہیں, لیکن دل جو ہے وہ تو ساتھ پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. اور اپنے ملک کے جب بھی کوئی تکلیف دہ خبر آتی ہے تو